आज जी। के करंट अफेयर्स में हम लोग देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सारे के सारे प्रश्न जो रहेंगे साइंस और आईटी से रहेंगे, ठीक है। चलिए, बेंगलुरु में सौर ऊर्जा संचालित मानव रहित विमान का पहला सफल परीक्षण किया गया है, ठीक है। क्या किया गया है? तो बेंगलुरु में सौर ऊर्जा संचालित मानव रहित हवाई वाहन का क्या किया गया है? पहला सफल परीक्षण किया गया है। राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं ने, ठीक है, नई पीढ़ी के मानव रहित हवाई वाहन का एक प्रोटोटाइप सफलतापूर्वक क्या किया? परीक्षण किया, ठीक है। सबसे पहले किसी भी जटिल चीज का पहले प्रोटोटाइप बनाया जाता है, जब वो सफल होता है तो फिर उस पर काम किया जाता है, ठीक है। एक तरह से रॉफ समझ लीजिए, ठीक है। अब क्या है, ये जमीन से लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है, जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से मतलब क्या होगा? संचालित होगा। ऐसे यूएवी उड़ने वाली वस्तुओं का एक वर्ग से संबंधित जिनमें, ठीक है, एच या फिर उच्च ऊंचाई वाले छद्म उपग्रह वाहन, या ठीक है हेल यानी उच्च ऊंचाई वाले लंबे समय तक सहन करने वाले वाहन कहा जाता है। इस श्रेणी के वाहन का विश्व रिकॉर्ड एयरबस निर्मित जेफिर के नाम है, जिसने दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले अगस्त 2022 में 64 दिनों तक लगातार मतलब क्या भरी थी? उड़ान भरी थी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा सौर ऊर्जा संचालित मानव रहित हवाई वाहन का पहला परीक्षण किसने किया है, तो ध्यान में रखिएगा बेंगलुरु ने किया है। किसने किया है? बेंगलुरु ने किया है, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। एरोस्पेस ने किया है सर। राष्ट्रीय स्पेस क्या? प्रोग्राम। बेंगलुरु में किया एन गया ई है, एल। मतलब राष्ट्रीय एरोस्पेस यस। प्रयोगशाला के द्वारा किया गया, ठीक है। नेशनल एरोनॉटिक्स का होता है एन एन एल एल ए एल ए एन ए एल एल एन सॉरी, एल एन ए एल है ना? ए एन एल है क्या? ए एन एल, नेशनल एरोनॉटिक्स ठीक है। लिमिटेड। हाँ, जो भी होगा, ठीक है, ध्यान में रखिए, ठीक है। आईआईटी गुवाहाटी ने लॉन्च किया स्वस्थ परियोजना। कौन सा परियोजना को लॉन्च किया गया है? स्वस्थ परियोजना को लॉन्च किया गया आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। आईआईटी गुवाहाटी ने स्वास्थ्य देखभाल में पहनने योग्य स्मार्ट नैनो सेंसिंग प्रौद्योगिकी के लिए स्वस्थ केंद्र को क्या किया है? लॉन्च किया है, ठीक है। स्वस्थ का मतलब होता है हेल्थ केयर में स्मार्ट वियरेबल एडवांस नैनो सेंसिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ध्यान रखना है किस आईआईटी ने, ठीक है, स्वस्थ परियोजना को लॉन्च किया, तो क्या बताएंगे? गुवाहाटी आईआईटी ने। किसने? गुवाहाटी आईआईटी ने, जो कि मतलब क्या, स्मार्ट हेल्थ केयर में स्मार्ट वियरेबल एडवांस नैनो सेंसिंग टेक्नोलॉजी है। स्वस्थ परियोजना का लक्ष्य माइक्रो नैनो टेक्नोलॉजी और, ठीक है, नैनो मटेरियल्स में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद का प्रोटोटाइप विकसित करना है। इसके अतिरिक्त संस्था ने, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी विभाग में एक अत्याधुनिक आईएसओ 5 और 6 वयस्क कक्ष सुविधा का अनावरण भी किया है। नैनो साइंस 1 से 100 एनएमए के बीच में नैनोमीटर के पैमाने पर संरचनाओं का अणुओं का अध्ययन है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नैनो साइंस 1 नैनोमीटर 1 अरबवां भाग होता है, ठीक है। 1 नैनोमीटर 1 अरबवां भाग होता है, मतलब 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर 9 होता है। कितना होता है? 1 नैनोमीटर में क्या होता है? तो 10 की पावर 9 होता है, ठीक -9 है। होता है सर। बिल्कुल, आप देखेंगे, हाँ, -9 होगा, 10 के पावर -9 होगा, ठीक है। -9। भारत में डिजाइन वाले पहला शिक्षा टैबलेट का अनावरण किया गया है, ठीक है। तो भारत में डिजाइन पहले शिक्षा टैबलेट का क्या किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए, अनावरण कर दिया गया है। ईपीआईसी फाउंडेशन ने भारत, ठीक है, भारत जीपीटी द्वारा संचालित मिल्की वे नामक भारत में पहला, ठीक है, भारत में डिजाइन किए गए पहले शिक्षा टैबलेट का अनावरण किया, ठीक है। तो भारत के द्वारा डिजाइन किया गया नाम क्या है इस शिक्षा टैबलेट का? मिल्की वे नाम है। मिल्की क्या वे। नाम है इसका? तो मिल्की वे इसका नाम है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, क्या नाम है इसका? मिल्की वे इसका नाम है, ठीक है। हमारे इसके प्रमुख विशेषताओं में छात्रों की सहायता के लिए एकीकृत भारत निर्मित भारत जीपीटी वर्चुअल असिस्टेंट वीडियो और चैटबॉट के विकल्प, ठीक है, चैटबॉट के विकल्प, कोर जैसे ओवर। सीओ रोवर एआई द्वारा एक भाषा अनुवाद ऐप और स्थिरता के लिए मरम्मत पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है, ठीक है। ईपीआईसी एक वैश्विक फाउंडेशन है जो बच्चों, युवाओं और हमारे ग्रह को सशक्त बनाने के लिए उनकी रक्षा करने का मतलब क्या करता है? प्रयास करता है, ठीक है। क्या नाम है? ईपीआईसी। नासा का पेस उपग्रह को लॉन्च किया गया है, ठीक है। किस उपग्रह को लॉन्च किया गया है? पेस उपग्रह को लॉन्च किया। पेस का मतलब क्या है? प्लैंकटन एरोसेल क्लाउड महासागर इकोसिस्टम, ठीक है। तो पेस उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया, ठीक है। उपग्रह स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया, ठीक है। तो पेस उपग्रह जो कि नासा है, जो कि किसके रॉकेट से लॉन्च किया गया था? फाल्कन 9 मस्क। नामक रॉकेट से लॉन्च किया गया, जो कि स्पेस एक्स की रॉकेट है, ठीक है। पेस का नासा का नवीनतम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, ठीक है। बात करें पेस किस प्रकार का उपग्रह है, तो उपग्रह तो है जानते हैं, लेकिन किस प्रकार का था, ठीक है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। कौन सा उपग्रह है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह की यूएस। बात करेंगे तो आपका पेस है, ठीक है। पेस की बात करेंगे, क्या चीज में मदद करता है आप लोग जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। पेस क्या चीज में मदद करता है, तो ध्यान रखें, पेस जो है वैज्ञानिकों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। क्या चीज में मदद करेगा?
तो वैज्ञानिकों को बेहतर ढंग से मतलब क्या करेगा, समझने में मतलब क्या करेगा, मदद करेगा पेश, ठीक है। कि जलवायु परिवर्तन समुद्री फाइटोप्लांक्टन के खिलने में कैसे प्रभावित कर रहा है, ठीक है। पेश हवा में धूल और धुएं जैसी कणों के बादलों के निर्माण के साथ ग्रह के गर्म होने और ठंडा होने पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने में भी मदद करेगा, ठीक है। पेश को सीधे उसकी अंतिम कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है, एक ऐसी विधि जिससे नासा प्रभावी रूप से तत्कालीन, ठीक है, क्या होता है तो ध्यान रखेंगे। तो तत्कालीन मतलब प्रक्षेपण करता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किसके द्वारा पेश को लॉन्च किया गया तो क्या बताएंगे, तो ध्यान में रखिएगा नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है, लेकिन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, फाल्कन 9 नामक रॉकेट से लॉन्च किया गया, जो कि स्पेस एक्स का है, ठीक है। और क्या चीज का अध्ययन करेगी पेस, पेस क्या चीज का अध्ययन करेगी, ठीक है, तो पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी अवलोकन मतलब क्या है, उपग्रह है, ठीक है। यूपीआई के साथ क्या लिखा हुआ भाई, अंचल, यूपीआई श्रीलंका और मॉरिशस में लॉन्च हो गया, ठीक है। भारत का प्रमुख तत्काल भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको यूपीआई कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ध्यान इसको कहते हैं, उसको मतलब कहाँ पे लॉन्च किया गया है, ठीक है, श्रीलंका और मॉरिशस में क्या कर दिया गया, लॉन्च कर दिया गया, ठीक है। यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाले विदेशी बाजारों में नेपाल, भूटान, सिंगापुर, मलेशिया, यूएई, फ्रांस शामिल, याद कर लीजिए कौन कौन शामिल है, नेपाल शामिल है, भूटान शामिल है, सिंगापुर शामिल है, मलेशिया शामिल है, यूएई शामिल है, और क्या शामिल है, ठीक है, क्या शामिल है, फ्रांस शामिल है, ठीक है, कौन शामिल है, सर तो सबसे फ्रांस पहले शामिल, ये फ्रांस ने ये किया था। सबसे पहले फ्रांस यूरोपियन बाहर कंट्री ये फ्रांस यूपीआई पहला यूरोपीय देश है, ठीक है, फ्रांस पहला यूरोपीय देश है जिसने यूपीआई को अपनाया सबसे है, ठीक पहले है। सिंगापुर है। चलिए, और सबसे पहला आई थिंक, सबसे सिंगापुर पहले इनमें से कौन है नहीं पता, आई थिंक सिंगापुर होगा, लेकिन फ्रांस पहला यूरोपीय देश है, ठीक है। तेलंगाना में हो सकता है इंटरनेट एक बुनियादी अधिकार, ठीक है। तो इंटरनेट को फंडामेंटल राइट बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो इंटरनेट को क्या माना गया है, एक बुनियादी अधिकार के तौर पर भी हम लोग जानने की कोशिश करें, ठीक है। तेलंगाना सरकार अपने लोगों के लिए इंटरनेट को बुनियादी अधिकार के रूप में पेश करने की योजना बना रही है, ध्यान में रखेंगे। सरकार का लक्ष्य है हैदराबाद और तेलंगाना को देश की एआई राजधानी के रूप में स्थापित करना, ठीक है। तो किस शहर को मतलब एआई राजधानी के रूप में स्थापित करना है, तो हैदराबाद और तेलंगाना को देश की तेलंगाना एआई राजधानी के रूप में स्थापित करना है, ठीक है। सरकार की योजना सरकारी आईआईटी और उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्रों में बदलने और व्यापक ऊर्जा नीति को हरित ऊर्जा में बढ़ावा देने की है, ठीक है। तो बात करेंगे इंटरनेट एक बुनियादी अधिकार कहाँ पे हो सकता है, तो तेलंगाना में हो सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे डॉक्टर बीके गुप्ता, ठीक है, डॉक्टर बीके गुप्ता CAR टी सेल थेरेपी से कैंसर मुक्त होने वाले पहले व्यावसायिक रोगी बन गए, ठीक है। तो CR टी सेल थेरेपी को, ठीक है, इम्यूनो एक्ट IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। तो पहले व्यक्ति कौन है जो कि इससे मतलब रोग से मुक्त हो गया था, डॉक्टर बीके गुप्ता, क्या नाम है, डॉक्टर बीके गुप्ता। सीआर टेल थेरेपी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। सीआर टी सेल थेरेपी का मतलब है कायरेमिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, क्या नाम है इसका, कायरेमिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी, ठीक है। टी कोशिकाओं की बात करें, टी कोशिकाएं श्वेत कोशिकाएं जो कि व्यापार और संक्रमण की पहचान करने और उसे लड़ने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो टी कोशिकाओं की बात करेंगे तो श्वेत रक्त कोशिका कैसा है, श्वेत रक्त कोशिका है जो कि बीमारी और संक्रमण की पहचान करने और उनसे लड़ने में क्या करती है, सर व्हाइट जिम्मेदार ब्लड होती है। टी सेल होता है ये। टी कोशिकाएं श्वेत रक्त कोशिका है जो कि बीमारियों और संक्रमण की पहचान करने और उनसे लड़ने की मतलब क्या होती है, जिम्मेदार होती है, ठीक है। ये कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने की क्षमता बनाने के लिए प्रयोगशाला में आनुवांशिक रूप से संशोधित रोगी की अपनी टी कोशिकाओं का उपयोग करता है, ठीक है। आनुवांशिक रूप से तैयार की गई कार टी कोशिका कैंसर कोशिकाओं से जुड़ती है और उन्हें मतलब प्रभावी ढंग से मतलब क्या करती है, तो मार देती है या फिर मतलब क्या करती है, खत्म कर देती है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। आगे बात करेंगे तो भारत पहली हाइपर हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधाजनक परीक्षण निर्माण करेगी, ठीक है। तो क्या करेगी भारत, तो भारत पहली बार हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा का सफलतापूर्वक क्या करेगी, तो निर्माण करेगी, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। आईआईटी कानपुर ने भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा का सफलतापूर्वक निर्माण और परीक्षण किया है, ठीक है। बात करें S2 नामक इस सुविधा का उपनाम, ठीक है, क्या रखा गया है, इसका नाम क्या रखा गया है, ठीक है, क्या रखा है, जिंगर ठंडा रखा गया, क्या नाम रखा है, जिंगर ठंडा रखा गया है।
यह हाइपरसोनिक स्थितियों का अनुकरण करते हुए 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, कितना, 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की उड़ान गति उत्पन्न करने में सक्षम है। ये वाहनों के अवमंडलीय प्रदेश, क्षुद्र ग्रह प्रवेश, ठीक है, स्क्रैम जेट उड़ानों को बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो भारत पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा का मतलब क्या करेगा, सफलतापूर्वक निर्माण और परीक्षण करेगा। ठीक है, अब बात करें त्रिशूल में। ठीक है, त्रिशूल में अटल टिंकरिंग लैब एटीएल की पहली वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, नीति आयोग और ओप्पो इंडिया, ठीक है, नीति आयोग और ओप्पो इंडिया ने त्रिशूल जगह का नाम है, में अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला की पहली वर्षगांठ अपनाई है। ठीक है, मनाई है। पहला एटीएल त्रिशूल के कुरियाचिरा में सेंट पॉल सी हायर सेकेंडरी स्कूल में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत स्थापित किया। कहाँ पे, सेंट पॉल सीई हायर सीनियर सेकेंडरी कहते हैं ना उसको, ठीक है, स्कूल में स्थापित की गई। ठीक है, कहाँ पे, त्रिचूर में, कहाँ पे, त्रिशूर बोलते हैं। ठीक है, तो पहली अटल टिंकरिंग लैब कहाँ पर स्थापित की गई थी, त्रिशूर में। इसका 1 वर्ष पूरा हो गया है। नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन ने 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कई स्कूलों में 10,000 से अधिक एटीएल स्थापित किए हैं। एटीएल का लक्ष्य है, ठीक है, क्या लक्ष्य है इसका, तो एटीएल का लक्ष्य है डिजाइन दर्शन, कंप्यूटेशनल सोच, अनुकूलित शिक्षा और भौतिक कंप्यूटर और बहुत कुछ जैसे कौशल विकसित करना इनका लक्ष्य है। पहली बार मानव मस्तिष्क में चिप प्रत्यारोपण किया गया है। ठीक है, पहली बार मानव मस्तिष्क में क्या गया, चिप प्रत्यारोपण किया गया। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने पहली बार मानव में चिप प्रत्यारोपण किया है। ठीक है, तो किसने किया है, मानव के मस्तिष्क में चिप का प्रत्यारोपण किसने किया है, ठीक है, तो एलन मस्क की कंपनी, ठीक है, किसने, बिल्कुल एलन मस्क की कंपनी का नाम क्या है, ठीक है, न्यूरालिंक ने। ठीक है, बिल्कुल, यह मस्तिष्क के एक क्षेत्र में मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस प्रत्यारोपण को शल्य चिकित्सा द्वारा लगाने के लिए एक रोबोट का उपयोग करता है जो हिलने डुलने के इरादों को नियंत्रित करता है। प्रत्यारोपण के अल्ट्राफाइन धागे प्रतिभगाओं के मस्तिष्क में सिग्नल संचालित करने में मदद करते हैं। न्यूरालिंक के पहले उत्पाद को टेलीपैथ कहा गया। क्या कहा गया, न्यूरालिंक के पहले उत्पाद को टेलीपैथ कहा गया है। ठीक है, टेलीपैथ कहा गया। ठीक है, अब बात करेंगे स्टार्टअप प्राइम अध्ययन इम्प्लांट और सर्जिकल रोबोट की सुरक्षा का मूल्यांकन करने के लिए इसके वायरलेस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस से क्या है, परीक्षण है। यह उपयोगकर्ता को केवल सोचने मात्र से अपने फोन या कंप्यूटर और उनके माध्यम से लगभग किसी भी डिवाइस को नियंत्रित करने के सक्षम बनाएगा। ठीक है, केवल सोचने मात्र से। बीसीआई कृत्रिम अंगों के सटीक नियंत्रण को सक्षम कर सकता है जिससे विकलांगों को प्राकृतिक मोटर, ठीक है, कौशल मिल सकता है। ठीक है, तो कंपनी का नाम क्या है जो कि मानव के मस्तिष्क में चिप लगाएगी, तो एलन मस्क की कंपनी, इसका नाम है न्यूरालिंक। ठीक है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, क्या नाम है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, इसको बीसीआई के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस हमारे दिमाग का उपयोग करके किसी एप्लीकेशन या डिवाइस को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। इनके 3 प्रमुख भाग है, मस्तिष्क में आने वाले संकेतों का पता लगाने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए एक उपकरण है, रिकॉर्ड की गई मस्तिष्क गतिविधियों को संसाधित करने का, उसका विश्लेषण करने के लिए कंप्यूटर से जोड़ देगी, नियंत्रित करने के लिए एक एप्लीकेशन या फिर डिवाइस भी आपको उपस्थित होगा। ठीक है, अमेजन लॉन्च करेगा रूफस एआई चैटबॉट। कौन सा चैटबॉट लॉन्च करेगा, रूफस, क्या नाम है, रूफस एआई चैटबॉट को कौन लॉन्च करेगा, तो अमेजन जो है आपका रूफस एआई चैटबॉट को क्या करेगा, लॉन्च करेगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, रूफस एआई चैटबॉट को कौन लॉन्च करेगा, तो अमेजन लॉन्च करेगा। अमेजन रूफस नामक एक नया एआई शॉपिंग असिस्टेंट चैटबॉट योजना बना रहा है। ठीक है, रूफस के साथ खरीदार अमेजन ऐप सर्च बार में प्रश्न टाइप करके या बोलकर स्वाभाविक बातचीत उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चैटबॉट है जो कि जिसका नाम है रूफस, ठीक है, अमेजन लॉन्च करेगी। सनलाइट टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए कोष का प्रस्ताव रखा गया। तो सनलाइट टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए कितने कोष का प्रस्ताव रखा गया है, तो 1 लाख करोड़, कितने, 1 लाख करोड़, याद रखिएगा। अंतरिम बजट 2024-25 में सनलाइट टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कोष का प्रस्ताव रखा गया है। बात करेंगे 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ कॉर्पस की स्थापना की जाएगी। ठीक है, ये निजी क्षेत्र को अनुसंधान और नवाचार को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत रूप में भारत का अनुसंधान एवं विकास में केवल कितना है, तो केवल 0.7% है। सनलाइट प्रोडक्ट मतलब सनलाइट टेक्नोलॉजी क्या बोलते हैं, तो बात करेंगे सनलाइट टेक्नोलॉजी क्या होता है, मतलब वैसी अर्थव्यवस्था जो कि भविष्य में काफी आगे जा सकती है, उसको सनलाइट टेक्नोलॉजी कहेंगे। जैसे एआई हो गया, ठीक है, कोई लिथियम से बनने वाला बैटरी जो होता है सो हो गया सनलाइट टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर इंडस्ट्री सनलाइट टेक्नोलॉजी, मतलब इसको भविष्य में बढ़ने की उम्मीद है।
ठीक है। सनराइज, कई बार एग्जाम पूछा है सनराइज टेक्नोलॉजी से क्या मतलब है। सनराइज प्रौद्योगिकी की उभरती प्रौद्योगिकियां शामिल है जो वर्तमान में विकास के शुरुआती चरण में, लेकिन पेश करने का भविष्य में मतलब पेश करने की अपार संभावना है। मतलब अभी वो मतलब एकदम इसेंशियल फेज में है, लेकिन भविष्य में क्या हो सकता है, बहुत ही ज्यादा मतलब क्या हो सकता है, ग्रोथ कर सकता है फ्यूचर में। ठीक है, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सनराइज टेक्नोलॉजी। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, मशीन लर्निंग, इंटरफेस ऑफ थिंग्स, ठीक है, जो आईओटी कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे बीपीएससी ने प्रश्न पूछा है। 5G हो गया, वर्चुअल और संबंधित वास्तविकता, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, क्वांटम कंप्यूटर हो गया, डिजिटल ट्विंस हो गया, 3D मुद्रण, 3D प्रिंटिंग, ये सबके सब किसमें आएंगे, सनराइज टेक्नोलॉजी में। मतलब अभी ये क्या है, अपने शुरुआती फेज में है, लेकिन भविष्य में ये काफी आगे जा सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, सनराइज टेक्नोलॉजी। अगर मान लीजिए आज से 25 साल 30 साल पहले, ठीक है, किसी ने फोन के बारे में इतना नहीं सोचा था, फोन का इतना विस्तार हो सकता है। अभी क्या बोलेंगे, घड़ी इंडस्ट्री की बात करेंगे तो सनराइज टेक्नोलॉजी में आएगा, नहीं आएगा, कि खत्म है घड़ी इंडस्ट्री, क्योंकि सारा काम फोन से हो जाता है। अब कोई अभी के समय में जाके मतलब क्या करे, टेलीविजन बनाना शुरू करे तो चलेगा, नहीं चलेगा, घड़ी क्योंकि भी यही टेलीविजन लगा दे। इंडस्ट्री क्या है, मार्केट क्या हो जाएगा, उसका डाउन होगा धीरे धीरे। लेकिन अभी के समय में कुछ बहुत आगे का कोई सोच ले तो वो मतलब सनराइज टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएगा। जैसे अभी के समय में अगर मान लीजिए कोई ये एप्पल बनाया डीजल, VCR। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सनराइज का मतलब बिल्कुल, सर ठीक है, कि जिसमें फ्यूचर है, हाँ जिसमें फ्यूचर मतलब है, बिल्कुल भविष्य में उभरता बढ़ हुआ होता सकता है है ना, अभी। उभरता हुआ टेक्नोलॉजी हाँ बोलते हैं अभी वो उसको। एकदम शुरुआती फेज में, लेकिन भविष्य में काफी अलग आगे जाएगा। भारत के ऊटी में ग्रेप्स 3 प्रयोग से कॉस्मी रे प्रोटोन स्पेक्ट्रम की एक नई सुविधा खोजी गई। भारत के कहाँ पे, ऊटी में, ऊटी तमिलनाडु में पड़ता है। तो भारत के ऊटी में ग्रेप्स 3 प्रयोग ने कॉस्मो रे प्रोटोन स्पेक्ट्रम एक नई सुविधा की खोज की है। इसने लगभग 166 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा पर कॉस्मिक रे प्रोटॉन स्पेक्ट्रम की एक नई सुविधा की मतलब क्या की है, खोज की है। ग्रेप्स रे, गामा रे, क्या होता है ग्रेप्स रे का, क्या होता है गामा रे एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, पीएबी एनर्जी एस चरण 3 को एयर शावर डिटेक्टरों की एक श्रृंखला और एक बड़े क्षेत्र म्यूऑन डिटेक्टर के साथ ब्रह्मांडीय किरणों का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था। म्यूऑन अंतरिक्ष में बरसने वाले उप परमाणिक कण हैं, जो कि म्यूऑन की खोज 1936 में कॉस्मिक किरण कण सॉवर्स के घटक के रूप में क्या की गई थी। ग्रेप्स थ्री का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होगा, तो इसकी शुरुआत टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, भारत और ओसाका सिटी यूनिवर्सिटी ओसाका जापान के सहयोग से की है। तो ग्रेप्स रे की खोज मतलब किसके द्वारा इसको प्रयोग को शुरू किया गया है, तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, भारत और ओसाका सिटी यूनिवर्सिटी ओसाका जापान के द्वारा। ठीक है। नासा ने चंद्रमा परमाणु रिएक्टर परियोजना का पहला चरण को पूरा कर लिया है। क्या चीज को पूरा कर दिया नासा ने, तो ध्यान रखिए किसको पूरा किया है, तो नासा ने चंद्रमा परमाणु रिएक्टर परियोजना का पहला चरण को क्या किया है, पूरा कर लिया है। नासा चंद्रमा पर एक बिजली बनाने नासा चंद्रमा पर एक बिजली बनाने वाला परमाणु रिएक्टर बनाने की अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं का, ठीक है, प्रारंभिक चरण पूरा कर रहा है। ठीक है। चंद्रमा पर सौर ऊर्जा प्रणालियों की सीमाएं हैं, क्योंकि एक चंद्र रात लगभग 14 दिनों तक चलती है। ठीक है। चंद्रमा पर सौर ऊर्जा प्रणालियों की सीमा है, क्योंकि एक चंद्र रात मतलब क्या होती है, 14 दिनों तक चलती है। लेकिन एक परमाणु रिएक्टर का स्थायी रूप से छाया वाला क्षेत्र जहां पानी की बर्फ हो सकती है में भी रखा जा सकता है, तो बाहरी निर्भरता के बिना निरंतर बिजली उत्पन्न कर सकता है। ठीक है। इसका उपयोग चंद्रमा पर भविष्य के मिशनों को चौकियों में किया जा सकता है। ये चंद्रमा पर कम से कम 10 वर्षों तक निरंतर मानव उपस्थिति रखने की नासा की महत्वाकांक्षाओं बढ़ावा की महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब ऐसा एनर्जी को वहां पे डाल देगा जो कि 10 वर्षों तक मनुष्य की मतलब जरूरत को चंद्रमा पे पूरा किया जा सकता है। ठीक है। चुनाव के पहले एआई, हाँ बिल्कुल ठीक है, चुनाव की बात करेंगे। चुनाव के पहले एआई डिफेक्ट से निपटने का संकल्प लिया गया है। ठीक है। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में अग्रणी तकनीकी कंपनियों ने इस साल दुनिया भर के चुनावों में भ्रामक एआई सामग्री को रोकने का संकल्प लिया। ठीक है, जिसको बोलते हैं डीफेक्ट। डीफेक्ट में क्या होगा, आप ही की तरह आवाज होगा, ठीक है, आप ही की तरह चेहरा भी दिखेगा, उसको मतलब क्या किया जाता है, सम्मिलित कर दिया जाता है, जिससे मतलब क्या, तो लोगों की काफी अधिक बदनामी होती है। ठीक है, मतलब उसमें बोला जा रहा है, किसी को बदनाम किया जाता है डिफेक्ट तकनीक के माध्यम से। यह प्रौद्योगिकी को तैनात करने की प्रतिबद्धताओं का एक सेट है जो मतदाताओं को धोखा देने के लिए बनाई गई हानिकारक एआई जनित सामग्रियों का मुकाबला करता है। ये 8 विशिष्ट प्रतिक्रियाएं जिन पे कंपनियां सहमत हुई है। हस्ताक्षरकर्ताओं में एडोब, अमेजॉन, ठीक है, एंथ्रोपिक, आर्म, ठीक है, 11 लैब्स, गूगल, आईबीएम,
इन्फ्लेक्शन एआई, लिंक्डइन, ठीक है, मैक एफटी, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, नोटा, ओपन एआई, ठीक है, स्नैप इंक, स्टेबिलिटी एआई, टिकटॉक, ट्रेंड माइक्रो, ट्रूपिक और एक्स शामिल है। इस सबके साथ समझौता किया गया है, किसी भी तरह से डिफेक्ट को, चीजों को रोको। ठीक है, मान लीजिए आप ही के इधर का कोई नेता है, चुनाव में खड़ा हुआ, किसी ने उसका डिफेक्ट बना के उसके किसी, मान लीजिए किसी के डिफेक्ट बना के वो किसी को गाली दे रहा है, उस नेता का आवाज उसमें डाल दिया, उस नेता का तस्वीर उसमें डाल दिया, तो बेचारा वो नेता बदनाम हो जाएगा ना, जबकि उसने ऐसा कुछ हुआ तो किया अपना भी नहीं मोदी है। जी का हुआ तो था, मोदी बहुत जी सारे, बोल रहे थे कि मैं डिफेक्ट कर दिया है। ठीक है, बहुत जगह पे ऐसा हो रहा है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में एक एक्ट्रेस का नाम लेकर काफी उतरा था, क्या ना, स्मृति मंदाना नहीं, रश्मिका मंदाना का था वो। रश्मिका मंदाना, ठीक है, डीपे काफी उसका हुआ था। ओपन एआई ने सोरा नामक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल का किया अनावरण किया। ठीक है, ओपन एआई ने सोरा नामक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल का क्या किया है, अनावरण किया। चैट जीपीटी किसका है, तो चैट जीपीटी आपका ओपन एआई का ही है। सोरा एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को वीडियो में बदल सकता है। ठीक है, आप उसको कुछ टेक्स्ट में लिखे, उसको वीडियो में चेंज कर सकता है। सोरा दृश्य गुणवत्ता और उपभोक्ता को संकेत का पालन करते हुए 1 मिनट तक वीडियो को तैयार कर सकता है। ठीक है, आप लोगों ने कभी चैट जीपीटी का प्रयोग किया है डेली करते हैं। आंसर लिखने के लिए? नहीं, लेकिन उसका आंसर ठीक नहीं आता। उसका आइडिया इंग्लिश में, इंग्लिश में जो लिखता है ठीक है, लेकिन चैट जीपीटी का कोई भी उत्तर अगर लिखा हो, सीधे सीधे पता चल जाता चैट जीपीटी से लिखा हुआ। गूगल का, गूगल का ल्यूमारे किसी दिए गए संकेत पर 5 सेकंड का वीडियो बना सकता है। ठीक है, रनवे और पीका जैसी अन्य कंपनियों ने भी अपने स्वयं के प्रभावशाली टेक्स्ट टू वीडियो मॉडल लॉन्च किए। ठीक है, तो गूगल का क्या है, गूगल का ल्यूमेरे है। ठीक है, और ओपन एआई का क्या है, तो ओपन एआई का सोरा, क्या नाम है उसका, सोरा, जो कि क्या करता है, टेक्स्ट को वीडियो में कन्वर्ट कर सकता है। क्लाउड, क्लाउड श्री एंथ्रोपिक सबसे बुद्धिमान एआई मॉडल है। ठीक है, क्लाउड एंथ्रोपिक द्वारा विकसित बड़े भाषा मॉडल का एक समूह है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक चैटबॉट टेक्स्ट, एक यह चैटबॉट टेक्स्ट वॉइस मैसेज दस्तावेजों को संभालने में सक्षम है। एंथ्रोपिक एक सैन फ्रांसिस्को स्थित कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्टार्टअप है। क्या है एंथ्रोपिक, क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है, स्टार्टअप है। कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में, जिसकी स्थापना इतालवी अमेरिकी भाई बहन डारियो अमोंदेई और डेनियला अमोंदोई ने किया है। ठीक है, क्लाउड 3 एंथ्रोपिक का सबसे बुद्धिमत्ता एआई मॉडल है। ठीक है, तो क्लाउड 3 किसका, एंथ्रोपिक का। ठीक है, ध्यान रखो, कहाँ की एंथ्रोपिक कंपनी है, तो सैन फ्रांसिस्को की कंपनी है, जिसकी स्थापना दो भाई यूएसए की ने है। किया था, जिसका नाम है डारियो और डेनियला। इसने लॉन्च किया मौसम उपग्रह इनसेट 3DS। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनसेट 3DS को मौसम उपग्रह के तौर पर लॉन्च किया। किससे लॉन्च किया, GSLV F14 का उपयोग करके लॉन्च किया गया। ठीक है, तो इसरो ने GSLV F14 का उपयोग करके एक नई पीढ़ी का मौसम उपग्रह को लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है, इनसेट 3DS। क्या नाम है इसका, इसका नाम क्या है, इनसेट 3DS इसका नाम है। ठीक है, इनसेट 3DS का उद्देश्य पृथ्वी की सतह या वायुमंडल, महासागरों और पर्यावरण की उन्नत निगरानी को करना है। ठीक है, इनसेट 3DS मौजूदा 2 मौसम संबंधी उपग्रह इनसेट 3D और इनसेट 3DR की क्षमताओं को बढ़ाएगा। कौन सा, इनसेट 3D, इनसेट 3DR, ये 2 मौसम संबंधित उपग्रह है। ठीक है, इसके बाद इनसेट 3D को भी लॉन्च कर दिया गया। GSLV अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा खराब रहा है, जिसके कारण इसे नॉटी बॉय भी कहा जाता है। तो GSLV का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा खराब है, इसलिए GSLV को क्या बोलते हैं, नॉटी बॉय। ठीक है, क्या बोलते हैं, GSLV को नॉटी बॉय कहते हैं। GSLV भूस्थिति कक्षाओं में 2200 किलोग्राम से अधिक और पृथ्वी के निचली कक्षाओं में 6000 किलोग्राम से अधिक वजन ले जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखें, तो भूस्थितिक उपग्रह कक्षाओं में 2200 किलोग्राम से अधिक, अब पृथ्वी के निचली कक्षाओं में 6000 किलोग्राम से अधिक का इंजन ले जा सकता है, वजन ले जा सकता है। क्रायोजेनिक इंजन GSLV के तीसरे और अंतिम चरण में शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, 3 चरण होता है ना। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन GSLV के किस चरण में, तीसरे और अंतिम चरण में क्या करता है, शक्ति प्रदान होता है। टोटल चरण कितने होते हैं, 3 होते हैं। क्रायोजेनिक इंजन मुख्य ईंधन के रूप में तरल हाइड्रोजन, ठीक है, का उपयोग करता है, जो कि बहुत कम टेम्परेचर उत्पन्न करती है। ठीक, किसका उपयोग करती है, तरल हाइड्रोजन का उपयोग करती है। नासा और जक्सन मिलकर लॉन्च करेगी दुनिया की पहली लकड़ी का उपग्रह। ठीक है, लकड़ी का उपग्रह, जापान की स्पेस एजेंसी को जक्सा के नाम की करते हैं, और नासा तो आप लोग जानते हैं यूएसए का स्पेस एजेंसी, दोनों मिलकर क्या करेगी, ठीक है, लकड़ी का उपग्रह बनाएगी। तो नासा और जक्सा और जापान की एरोस्पेस एप्लीकेशन एजेंसी
क्या नाम है, जापान की एयरो स्पेस एप्लीकेशन एजेंसी संयुक्त रूप से, ठीक है, एक लकड़ी का उपग्रह बनाएगी जिसका नाम क्या रखा गया, लिग्नोसैट। क्या रखा गया उसका नाम, तो उसका नाम रखा गया आपको लिग्नोसैट नाम रखा गया, ठीक है। वैज्ञानिकों का मानना है कि उपग्रह बायोडिग्रेडेबल प्रकृति पृथ्वी के पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद करती है। वर्तमान में हमारा समतापमंडल उपग्रह संरक्षित अंतरिक्ष यान के धातु कणों से भर गया है, जो मुख्य रूप से एल्युमिनियम से निर्मित होते हैं, ठीक है। भारत का पहला, ठीक है, किसमें, समताप मंडल, कौन सा मंडल, समताप मंडल। भारत का पहला निजी जासूसी उपग्रह स्पेस एक्स लॉन्च करेगा। भारत का पहला स्थानीय निजी कंपनी द्वारा बनाएगा पहला जासूसी उपग्रह को कौन लॉन्च करेगा, तो स्पेस एक्स मतलब क्या करेगा, इसको लॉन्च करेगा, ठीक है। चलो कितना क्वेश्चन है इसमें, 31 31 है ना, बाकी क्या है, कल के 33 क्लास में करेंगे, ठीक है, जो भी हो कल के क्लास में करेंगे, ठीक है। भारत का पहला निजी जासूसी उपग्रह को कौन लॉन्च करेगा, स्पेस, इसको कंप्लीट कर देते हैं। इसका उपयोग सशस्त्र बलों द्वारा विवेकपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। उपग्रह का निर्माण टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL के द्वारा किया गया है। बेंगलोर में इसका क्लाउड कंट्रोल सेंटर को भी क्या किया गया है, स्थापित किया गया है, ठीक है। बाकी के करंट अफेयर्स को हम लोग